ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜੋ ਨਵਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਡਤ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸੰਤ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਵਿਰਤ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਨਾਰਾਇਣ ਹਰੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਅਰਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਕਥਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਦੁਲਾਰੇ ਸਨ, ਸਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਨ ਪੰਡਤ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼। ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਇਕਾਂਤ ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਤਪਸਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਨ। ਆਓ ਆਪ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਈਵ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪੰਡਤ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾਰਾਇਣ ਹਰੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਜਯ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਪੰਡਤ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ੁਭ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਇਹ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਰਤਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਵੇਦ, ਸ਼ਾਸਤਰ, ਉਪਨਿਸ਼ਦ, ਪੁਰਾਣ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਸੂਰਜ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਗੁਰ ਬਿਲਾਸ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਆਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਇੱਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ, ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਅਤੇ अन्य ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਵਿਦਵਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗ੍ਰੰਥ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਜ ਸਵਾਖਰੀ श्रीमान संत साधु सिंह जी शास्त्री 1999 ईस्वी ਵਿੱਚ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਾਸ ਨੇ ਖੂਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਨ। ਕਵਿਤਾ ਭਾਵ ਪੂਰਤ ਵਿਦਵਤਾ ਭਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਭਾਵ ਪੂਰਤ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਿਰਮਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੰਤ ਹਨ। सम्राट शास्त्री जी का उपनाम
इस ग्रंथ विच 120 कवित, 83 बैंद, 38 दोहरे, 4 सवैये, 2 त्रिभंगी ते 4 चौपाई छंद, 30 फुटकल छंद, कुल 299 छंद। उकत बिलास ये ग्रंथ संत मंगल सिंह जी पिंड पालदी जिला हुशियारपुर वालिया ने कविता रूप विच लिखिया है, जो 1908 बिकरमी विच समाप्त होया। इस ग्रंथ विच अनेक उपदेश अते अनुभव के विचार अंकित हैं। पर यह ग्रंथ 100 वर्ष पांडुलिपि विच अप्रकाशित रहा। संत मंगल सिंह जी तो 6वें स्थान ते उत्तराधिकारी महंत संतोख सिंह जी पालदी वालिया ने 1999 ईस्वी विच प्रकाशित किया। संत मोहर सिंह जी महाराजा रणजीत सिंह जी की फौज का सैनिक, जिसनों जंग करन विच खुशी चढ़ती सी, विशेष करके पठाना मुगलों नूं मारन नाल प्रसन्न हुंदे सन। जिन्हां पहले जंग चो सी निर्मला संत बन के उन्हां ही सर्व नाल सहानुभूति करन वाला समदृष्टि बन गया। पहला जीवन कुछ होर सी, पर निर्मले महात्मा की संगत करके मन निर्मल ते शांत बन गया। आप जी ने अपनी स्वै जीवनी विच जीवनी भी लिखी है, जिस विच अपने गुरु गुण अवगुण बराबर वर्णन किया। कविता ते वार्तक विच होर भी काफ़ी निक्कियां निक्कियां रचनावां कीतियां हन। कविता नालों वार्तक प्रभावशाली है। आप जी की रचना का संग्रह 19वीं सदी के आरंभ विच लिखे प्रेस विच छपिया सी। सो हुण 2007 ईस्वी विच बीबी जसपाल कौर पटियाला ने आप जी की रचना नूं संत मोहर सिंह जी का रचना संसार के नाम हेठ संपादित करके प्रकाशित किया। संत वतन सिंह जी आदमपुर दुआबा वालिया ने आत्म राम प्रकाश अजायब उल इलम वेदांत का 115 पन्ने का ग्रंथ लिखिया। महंत बाबा बुढ़ा सिंह जी निर्मल आश्रम ऋषिकेश वालिया ने सिद्धी भाषा विच निर्मल उपदेश लिखिया, जिस दे 5 संस्करण प्रकाशित हुए। 1974 ईस्वी विच महंत राम सिंह जी जो इस वेले प्रेजेंट हैं, ऋषिकेश वालियां दे यतन नाल पंजाबी भाषा विच प्रकाशित होया। पंडित निक्का सिंह जी विरक बड़े महान आत्मा सन, बड़े महापुरखों के समकाली सन। इन्हां दे विदास नूं कई बार दर्शन होए। बड़े विरकत ते बड़े चोटी दे विद्वान सन। उपदेश रूप विच सहज कथा ग्रंथ लिखिया, जिसनों महंत राम सिंह जी ऋषिकेश वालियां ने प्रकाशित किया। संत हरनाम सिंह जी 1923 ईस्वी विच हरनाम रामायण अते हरनाम बिलास आदि ग्रंथों की रचना की, जो अरोड़ वंश प्रेस विच छपे सन। हुण इस दुर्लभ रचना नूं बलजिंदर कौर पटियाला ने छपवाया है।
संत हरभजन सिंह जी पिंड रकड़ा जिला नवा शहर वालियां ने हेठ लिखे ग्रंथ लिख के प्रकाशित किए। निर्मल कथा भंडार, निर्मल सार विचार, निर्मल भजन माला। संत करम सिंह जी ने सद सुख प्रकाश, श्री गुरु बंस चंद्रोदय, हर अदृष्ट 3 ग्रंथ लिखे हैं। संत उत्तम सिंह जी ने विष्णु पुराण पाखा ਅਤੇ संत चतर सिंह वेद सिंह जी ने श्रीमद भागवत मोक्ष सागर ग्रंथ लिखा है। महंत खड़क सिंह जी ने गुरबिलास बाबा वीर सिंह जी औरंगाबाद वालियां बारे लिखा है। संत गुरदेव सिंह जी निर्मलियां दी आद उत्पत्ति ये पुस्तक लिखी है। संत दाल सिंह जी ने सोहम चिंतामणि, 12 मासा, अनंत प्रकाश, सतसैया 3 ग्रंथ लिखे। मतलब ये बड़े बड़े अद्भुत ग्रंथ हैं। साध संगत जिमें विद्वान सज्जन महात्मा जदों गुरबाणी की स्टडी करते हैं या अन्य मतां के ग्रंथों को पढ़ते हैं तो इन्हां की लेखनी आम लिखारियां नालों बड़ी विचित्र होती है। संत बख्शीश सिंह जी महापुरुषों ने जपजी साहिब का टीका किया। संत लाल सिंह जी नरोत्तम ने श्री गुरु भगतमाला, पर्याय श्री गुरु ग्रंथ साहिब, महिमा प्रकाश 12वां, श्लोक सहज कृत टीका, गिनती शब्दों की, परलोक जाति, सुदासर महात्म, बचन प्रकाश 12वां तुखारी, एक पुस्तकां लिखियां। संत लाल सिंह जी के सेवक संत वरियाम सिंह जी ने भी कई ग्रंथ लिख के प्रकाशित किए। संत बाबा ज्वाला सिंह जी वरख्त जिन्होंने खालसे दे बोले निहंग सिंघां दी संकेतक भाषा का संग्रह किया। संत दल सिंह जी ने हजारे दे शब्द, राग गौड़ी सटीक, सुखमनी साहब 35 अखरी, 52 अखरी, भाव अर्थ प्रदर्शनी आदि गुरबाणी के टीके किए हैं। संत मलोक सिंह जी तरन तारण वालियां ने दोहावली, परवतियां, नाबायाम 35 अखरी, स्वरूप बोधनी आदि लिखे गए। संत मंगल सिंह जी अद्वैत मृत प्रबोध लिखा है। संत हरि सिंह जी संखेप बबेक जो 1923 ईस्वी विच संपूर्ण होया। संत हरि सिंह जी होती मरदान ने खालसा स्तोत्र, गुरमंत्र महात्म 1948 ईस्वी विच लिखिया। संत हमीर सिंह जी ने 12 माह छापिया। देखो किन्ने महापुरखों ने गुरबाणी के तर्जमे किए, अलग अलग अनुभव द्वारा प्रमाण दृष्टांत दे के संगत के भले वास्ते ये महान ग्रंथों का जिवें भंडारा ही प्रकट किया होवे। संत गुरबख्श सिंह जी होती मरदान इन्होंने श्री गुरु ग्रंथ कोश समेत बाणी ब्योरा अते श्री गुरु ग्रंथ बाल बोधनी गुरबाणी की व्याख्या के ग्रंथ लिखे हैं। ये मैं संगतां नूं पहले ही जाणू करवाया कि जिन्ने भी निर्मले महात्मा होए ने इन्होंने धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की बाणी का
बहुत प्रमाणा सहित प्रचार किया है कि ये पुस्तकां बड़े बड़े विद्वान कथावाचकों के पढ़न योग, विचारण योग ते संगत विच प्रचारण योग होइयां। संत झंडा सिंह जी ने पाहुल की मर्यादा का ग्रंथ लिख के अमृत तैयार करन अते छकाउण दी विधि लिखी। संत संगत सिंह जी पिंड तोलेवाल जिला संगरूर वालियां ने छंद शास्त्र का अदुक्ति ग्रंथ पिंगल प्रस्ताव लिखिया, जिस विच छंदां दे प्रस्ताव बनाउण दी विस्तार पूर्वक व्याख्या की है। पंजाबी विच एक छंद शास्त्र का महान ग्रंथ है। दूसरा ग्रंथ ग्रंथ मत संग्रह वजीर हिंद प्रेस अमृतसर तो प्रकाशित होया। संत सुध सिंह जी ने तर्क संग्रह, ज्ञानी सुरेंद्र सिंह जी भंवर ने अमोलक निर्मल हीरा 1939 ईस्वी विच ये पुस्तक लिखी। संत सूरज सिंह जी ने शेरे आलम किन्नियां खोजा संगत जी करके फिर इन्हां महापुरखों ने सानू ये देना दित्तियां हन। असी ऐसे महात्मा का रोम रोम साध संगत शुकराना करिए तां भी घट है। पंडित श्याम सिंह जी डेरा मंगवाल जिला झेलम हुण पाकिस्तान विच है वालियां ने प्रयास श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे लिखे। ये सब विद्वानां दे ग्रंथ हैं जो एंग्लो उर्दू एंड गुरमुखी प्रेस अमृतसर तो 1906 ईस्वी विच छपे। संत तारा सिंह जी लाहौर वालियां ने निर्मल प्रभाकर अते मलेश मत खंडन 2 ग्रंथ लिखे। ज्ञानी बुद्ध सिंह जी ने जपजी साहब सटीक 1905 विच अमृतसर तो छपवाया। मतलब कि 300-400 साल तो लैके निर्मले महात्मा संगत की सेवा गुरबाणी प्रचार द्वारा कंटिन्यू लगातार कर रहे हैं। संत बुद्ध सिंह जी लाहौर वालियां ने शिंगार शतक का अनुवाद किया जो कि अमृतसर तो 1921 विच छपिया। महंत प्रताप सिंह जी भिखी खटड़ा वालियां ने गंगयंती निधान दा टीका, त्रिकाल दर्पण, योग निधि ये भी अमृतसर तो 1928 ईस्वी विच छपी। कुस्ता प्रबोध ये वैदिक के बड़े महान तुरंदर विद्वान सन। मैं बेनती की है ना कि हरेक खेत्र दे विच निर्मले महात्मा ने कलगीधर सच्चे पातशाह दियां असीसां लैके संगतां दियां सेवावां कीतियां। कुस्ता प्रबोध, रस मंजरी ये भी 1927 विच अमृतसर तो 5 ग्रंथ छपे जो कि अज बहुत उगे वैद जिहड़े ने इन्हां तो लाहा लैके संगतां दे शरीरक दुख निवारण करन दी सेवा करते हैं। ये इन्हां महापुरखां दीयां देणां ने। आप जी ने पिछे सरवण किया सी कि किन्ने महापुरख निर्मले महात्मा जेड़े कीर्तन दे तुरंदर विद्वान सन, जिन्हां तो अज हजारां रागी सिक्ख्या लैके उन्हां पुस्तकां नूं पढ़ के साध संगत आप ते संगतां नूं कीर्तन द्वारा निहाल कर रहे हैं। संत निरभिंदर सिंह जी जो इस वेले करनाल बाईपास बाबा निक्का सिंह जी महापुरखों का अस्थान है, इस वेले सेवा कर रहे हैं। 1997 वट आकारी आश्चर्य वस्तु ग्रंथ के
निर्मल आश्रम ऋषिकेश का इतिहास, महापुरखों दीआं जीवनियां पर परोपकारी सेवा नूं वेरवे सहित वर्णन किया। इसनूं महंत राम सिंह जी ऋषिकेश वालियां ने प्रकाशित किया। इन्हां महापुरखों दीआं संत राम सिंह जी दीआं भी बहुत वड्डियां सेवावां हन। पंडित राम सिंह जी ने भागवत गीता सटीक अंकित किया। संत टहल सिंह जी लम्मे जगीर वालियां ने गुरु गिरा रागमाला मंडल प्रबोध ग्रंथ लिख के गुरबख्श प्रैस लाहौर तो 1903 ईस्वी विच प्रकाशित किया, जिस विच रागमाला नूं प्रमाणा द्वारा गुरबाणी ही सिद्ध किया। आज कई बार निर्णय नहीं हो पाया कईयां तो कि रागमाला गुरबाणी का अंग है या नहीं, परंतु संत टहल सिंह जी महापुरखों ने रागमाला नूं प्रमाणा सहित गुरबाणी सिद्ध किया है। संत मोहर सिंह जी अपरा ने बवेक बिलास, सीरफी, कोरड़े, पैंता, मंत्र, पैंता समझौते किया, फकरनामा, ग्रंथ भरम तोड़, गुरपुस्तक, कवितावली आदि इन्नियां पुस्तकां इन्हां महापुरखों ने संगत नूं देण दित्ती। ज्ञानी गुरबचन सिंह जी मुक्तसर वालियां ने इतिहास डेरा बाबा गांधा सिंह जी बरनाला संखेप किंतु भावपूरत खोज भरिया ग्रंथ लिखे। क्योंकि जिन्हां जिन्हां महापुरखों ने साध संगत बड़े बड़े वड्डे परोपकार कीते, उन्हां दे अगे उत्तराधिकारियां ने उन्हां दीआं जीवनियां, उन्हां दे परोपकार लिखे, ताकि सानू अपने वड वडेरियां दे परोपकारां नूं हमेशा याद करना चाहिए। महंत सुखचैन सिंह जी ज्ञानी, निर्मल अखाड़ा महंत मूल सिंह, अमृतसर वालियां ने कवि गिरधर राय दे अनुभव शतक ग्रंथ नूं संपादन किया 1998 ईस्वी विच। संत निहाल सिंह जी गोबिंद मंदिर लाहौर वालियां ने अकाल नाटक, सिक्खी प्रभाकर अते निर्मल प्रभाकर आदि 3 ग्रंथ लिखे। आप महान विद्वान सन, कविता उच्च पद्धर दी है, छंद शास्त्र का आप जी नूं पूर्ण ज्ञान है। पुरातन सिख संगतां विच आप जी की कविता का अति सत्कार से। पंडित सदा सिंह जी चेतनमठ कांशी वालियां ने 1767 ईस्वी, देखो कितना पुराना समा साध संगत, 1767 ईस्वी विच अद्वैत सिद्धि दी सुगम सार चंद्रिका टीका की, जो वेदांत का बड़ा ही अपूर्व ग्रंथ है, चोटी का सिरे का ग्रंथ है। 1767 ईस्वी विच सतगुरु सच्चे पातशाह जी तो कोई समा ही बाद विच पंडित निहाल सिंह जी ने संमत 1852 1795 ईस्वी विच जपजी का जप गूढ़ार्थ दीपिका संस्कृत टीका किया। जपजी साहब का संस्कृत टीका किया, ताकि संस्कृत पढ़ने वाले पंडित या साध संगत PhD करने वाले पंडित जो हैं विद्वान, उन्होंने वास्ते इन्ने तीक्ष्ण बुद्धि नाल विद्वता पूर्वक इन्हां बाणी दे अर्थां दे ये ग्रंथ लिखे, जिस विच गुरबाणी दे सिद्धांत नूं स्पष्ट करने वास्ते वेदां, उपनिषदां, शास्त्रां दे प्रमाण दृष्टांत दे के गुरबाणी सर्वश्रेष्ठ मोक्षदायिनी सिद्ध किया। ये आप जी बहुत बार सुन चुके हो।
कि कलगीधर सच्चे पातशाह की बख्शिश नाल जिन्ने भी निर्मले महापुरखों नूं सतगुरां ने हिंदुस्तान दुनिया भर विच प्रचार करने लई असीसां दित्तियां, उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का अति सत्कार ते वेदां शास्त्रां दे प्रमाण दे के गुरबाणी नूं सर्वोपरि रखिया। पंडित ईश्वर सिंह जी कांशी आप सर्व दर्शनाचार्य सर्वपक्षी विद्वान हुए हैं। आप जी ने 5 ग्रंथों की रचना की। गुरमत दिग्विजय, बुद्धि भारत, वाहिगुरु मंत्रार्थ गुरमुखी विच, गुरु मंत्रार्थ प्रकाश संस्कृत विच, स्वै सुपन नाटक। आप जी गुरु मंत्रार्थ प्रकाश संस्कृति भूमिका विच ग्रंथ लिखण का कारण दसदे हुए लिखते हैं कि हिंदू धर्म ब्राह्मणा सन्यासियां बैरागियां आदिक विद्वान पंडितां विच एक किंतु उठदा रहिंदा सी कि वाहिगुरु मंत्र मोक्ष दाता नहीं है। मोक्ष राम कृष्ण आदिक मंत्रां द्वारा ही हो सकती है। साध संगत जी एडे एडे वड्डे महात्मा निर्मले महापुरख ना उपराले करते, भावें गुरु का सिख अद्वैतवादी है, कोई पक्ष रख के सिद्धांत नहीं प्रचारता, सारियां दे वास्ते साझा प्रचार गुरबाणी का अथवा गुरु के प्यारियां का होता है। पर फिर भी जेड़े बड़े बड़े वड्डे विद्वान सज्जन अनमतां दे जदों खिच धू करन तां फिर विद्वान सज्जणां नूं इंटरफेयर करना पैंदा है, महात्मा नूं करना पैंदा भी ऐसे किवें हो सकता है। सो इस वाहिगुरु मंत्र नूं कहंदे सन मुक्ति दाता नहीं है, परंतु इन्हां महापुरुषां ने ये 5 ग्रंथ तैयार कीते। एक ग्रंथ विच वाहिगुरु मंत्र बारे ही सारा लिखिया, किन्ना किन्ना मेहनत ते मशक्कत कीती होवे ते अज असीं लोग केवल निंदा ते चुगली ते या उन्हां ते कटाक्ष करते रहिए, साडी बड़ी वड्डी मूर्खताई होवेगी। इस विषय ते आप जी नाल कांशी, नासिक, अयोध्या, प्रयागराज आदि तीर्थां कुंभ पर्वा उपर शास्त्रार्थ होए। शास्त्रार्थां समय आप जी ने वाहिगुरु मंत्र नूं सर्व श्रोमणी तारक मोक्ष दाता सिद्ध करके विपक्षियां दे किंतु परंतु नूं चूर चूर कीता। आप जी ने एक युक्ति वाक्या है कि राम नवमी नूं श्री रामचंद्र जी का जन्म होया सी, भाद्रों की अष्टमी नूं श्री कृष्ण जी का जन्म होया सी, किंतु जिसका जन्म नहीं, वंश नहीं, जो मरण विच नहीं आउंदा है, वो सदैव है। वाहिगुरु मंत्र आखो सारे सतनाम श्री। इस मंत्र का अर्थ महापुरखों ने बहुत विद्वानां दियां सभावां विच कीता ते वाहिगुरु मंत्र नूं सिद्ध कीता। असी पंडित जी दे संस्कृत स्वै अनुवाद विचों पाठकां दे समूह वाहिगुरु मंत्र बारे विचार रखते हैं, जिस नाल पाठकां नूं पंडित जी की साध भाषा अते शैली का भी पता लगेगा। वाहिगुरु मंत्र के सिद्धांत विचार को निरूपण करते हैं। ये उस ग्रंथ की टूक है। सो न्याय, व्याकरण, वेदांत, ये तीनों को विचार को लेकर, सो इसी वास्ते इस मंत्र का अर्थ बहुत कठिन है। इस मंत्र के चारों अक्षरों के बीच में धातु, प्रत्यय, पद, अर्थ, ज्ञान, ये पांचों 500 में हैं। सो हमने अपने बनाए हुए उस संस्कृत ग्रंथ की रचना निर्बंधन करी है।
सो इसी वास्ते इस ग्रंथ में बुद्धि बल की बहुत जरूरत है। भाव नूं पढ़न वास्ते भी साडी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण चाहिए है। सो यहाँ गुरमुखी विद्या के बीच बहुत सुगम अर्थ करके लिखा है। फलित अर्थ बहुत कठिन है, क्योंकि वाहिगुरु मंत्र का अर्थ विद्या का खजाना है। आगे आप लिखते हैं, वाहिगुरु इस मंत्र के बीच में एक एक अक्षर के जुदे जुदे अनेक ही पद हैं। उन अनेक पदों के अनंत ही अर्थ हैं, और अनंत ही अर्थों में ज्ञान है, और बेअंत ही धातुएं हैं, बेअंत ही प्रत्यय हैं, और धातु प्रत्ययों के अर्थ भी बहुत प्रकारों से हैं। इसलिए वाहिगुरु मंत्र में विचार वृत्ति निरोध करके ही करना यथार्थ है। साध संगत सारे विद्वानां दे समझ आने वालियां गल्लां हन, पर आप वास्ते बोध है कि कल भी मैं बेनती की सी कि ऐसे महात्मा नूं ते साडी बार बार नमस्कार है, जिन्होंने वेद शास्त्र घोक के पढ़ के विचार के इन्नी मेहनत करके इंद्रियां ते कंट्रोल रख के लालच लोभ तो रहत रह के गुरबाणी दे एडे एडे सुंदर तर्जमे कीते कि जो कि वड्डियां वड्डियां सभावां विच गुरु दे सिख प्रचारक दिग विजयी होण। वाहिगुरु मंत्रार्थ गुरमुखी दे पन्ना 4 छाप पहली ते इस ग्रंथ दे रचन का कारण लिखते हैं। पूर्व देश की राजधानी के निवासी किसी राजा ने प्रश्न किया था कि हम श्री गुरु जी के मत के मंत्र का उपदेश लिया चाहते हैं, परंतु वाहिगुरु इस मंत्र का अर्थ कोई भी यथार्थ प्रतीत नहीं होता, और मंत्रों का अर्थ ब्रह्मा विष्णु शिव पावन राम कृष्ण ये सभी यथार्थ हैं। सो ऐसी उस राजा की विपरीत भावना दूर करने वास्ते समान रीति में और विशेष रीति में विचार है। सो यहाँ समान रूप करके उस राजा के प्रति प्रथम उद्धानका के बीच वाहिगुरु मंत्र का विचार प्रदर्शन करते। तथा ही मालूम तो बहुत ग्रंथों के बीच में लिखा है, मतलब थोड़ा थोड़ा तो कई ग्रंथों च लिखे है। ब्रह्मा का 5वां सिर शिवजी ने काट दिया था, और शिव का लिंग विष्णु जी ने काट के 11 टुकड़े कर दिए थे, और विष्णु के भृगु ने लात मारी थी, और 52 ब्राह्मण था। रामनवमी को रामचंद्र का जन्म हुआ था, और भाद्रों की अष्टमी को कृष्ण जी का जन्म हुआ था। सो इसलिए वाहिगुरु इस मंत्र के ये उक्त 6 अर्थ नहीं है, और जिसका जन्म नहीं, जात नहीं, कुल नहीं और मरण नहीं, काटा नहीं, मारा नहीं, 5 दुखों से जो रहत है वो वाहिगुरु मंत्र है। आखो सतनाम। मतलब कि बड़े बड़े प्रमाण दे के राजे लोगों के शंके भी महापुरखों ने दूर किए। एडियां एडियां वड्डियां कमाइयां जो अज असी अपने गुरु घरां विच सुतंत्र प्रचार कर सकते हाँ। नहीं तो साध संगत जिन्ने हमले हिंदुस्तान ते होए, इन्हां हमलियां ने साडे बड़े ही ग्रंथां दा विनाश किया, पर फिर भी निर्मले महात्मा ने बड़े बड़े ग्रंथ जिहड़े संभाल के रखे। कुछ पब्लिश होए, कुछ नहीं भी होए, पर फिर भी सीने पसीने मैं बेनती की है कि अज दे जिन्ने जिन्ने बड़े विद्वान महात्मा गुरमुख ज्ञानी जन जैसे संत मस्कीन सिंह जी या ज्ञानी पिंदरपाल सिंह जी, भाई कुलवंत सिंह जी, और भी विद्वान सज्जन जिन्ने हैं,
ये इन्हां ग्रंथां दा सीने बसीने अध्ययन करते रहते हैं। फिर संगत विच जदों ये पदार्थ रखते हैं, फिर साध संगत गुरबाणी प्रति बहुत साढ़े भाव होर पैदा होते हैं। सो गुरमत दिग्विजय, गुरमत दिग्विजय विच गुरमत की विशेषता वर्णन की है। 1903 ईस्वी विच लिखिया गया गुरमंत्रार्थ प्रकाश इन्हां ही महापुरखों का। 1906 लिखिया गया वाहिगुरु मंत्रार्थ 1909 ईस्वी विच प्रकाशित होया। स्वै सुपन नाटक पंडित जी ने अपनी स्वै जीवनी संखेप विच लिखी है। सारे ग्रंथ बाबे मशीन प्रेस लाहौर तो 1910 ईस्वी विच प्रकाशित हुए। श्री महंत पंडित उधम सिंह जी आप जी ने 2 ग्रंथ लिखे, आश्रम धर्म रहस्य, अभाव रहस्य। इस ग्रंथ विच विचार सागर के लेखक स्वामी निश्चल दास जी के भुलेखियां का खंडन किया। कमाल की गल है कि पंडित निश्चल दास जी बड़े चोटी के विद्वान हुए ने वेदांत दे, पर हो सकता है कि उहदे विच भी उन्हां विच भी कोई ऐसा भुलेखा होवे जिहड़ा पंडित उधम सिंह जी महापुरखों ने इन्हां ग्रंथों की रचना करके उन्हां दे भी शंकियां का समाधान किया। पंडित मंगल सिंह जी कांशी वालिया ने न्याय उपर अभाव रहस्य अपूर्व ग्रंथ लिखिया। पंजाब तो बाहर गुरमत की विशेषता दखण वास्ते पंडित कौर सिंह जी ने गुरु कौम की संस्कृत ग्रंथ लिखिया। ठाकुर निहाल सिंह जी ने खालसा शब्द की व्याख्या, उपमा विच खालसा शतक संस्कृत विच 100 श्लोकां का संग्रह किया। साध संगत जदों वेदां शास्त्रां दे जां होर मतां दे ग्रंथां दे अनुभवी प्रमाण दे के जदों खालसा शब्द नूं सिद्ध करना, वाहिगुरू शब्द नूं प्रमाणिक करना, ये एक गुरु साहिब की कृपा है जिहदे नाल साध संगत अज हरेक गुरु का सिख उच्चा सिर करके चल सकता। नहीं तो साध संगत जिन्ना कुछ अत्याचार पंजाब ते होया है, ये सारा इतिहास नेस्त तो नाबूद हो जाता जे महात्मा आप जी सुन रहे हो। कई दिनों तो ये नाम चल रहे ने, कई आप लाइव स्रोते सुनते कह रहे हो भी ये सारे नाम ही आ रहे ने। मैं कल भी ये बेनती की सी कि एडा वड्डा भंडारा है, जिन्हां ग्रंथों को पढ़ लवो तो पता नहीं किन्नियां जिंदगियां लंघ जान, तो फिर भी इन्हां दा पारावार नहीं आ सकता। और किसी एक का नहीं, ये सैकड़े महात्मा महापुरखों दीयां कमाइयां दा, सतगुरां दीयां असीसां दा फल स्वरूप है। पंडित बाबा प्रेम सिंह जी ऋषिकेश झाड़ी वालियां ने श्री वाहिगुरु मंत्र स्तोत्रम अते गुरु स्तोत्रम संस्कृत विच 2 लघु ग्रंथ अंकित किए। पंडित तारा सिंह जी तरनतारन वालियां ने संस्कृत विच मुमुक्षु बोधन प्रकाश वेदांत का अद्भुत ग्रंथ लिखे। आप जी देख रहे हो कि पंजाब विच, यूपी विच, हरियाणे विच, हिमाचल विच किथे किथे महात्मा रहे, पर उन्होंने सच्चे पातशाह की कृपा नाल सारी जिंदगी धार्मिक कलम ही चलाई और संगतां दे बड़े तरह के शंके दूर किए। परसों आप जी ने सुनिया सी एक महात्मा ने पखंड के उत्ते ग्रंथ लिखिया कि पखंडवाद करना ये गुरमत विच मनमत। सो ऐसे ऐसे निर्मले महात्मा दियां देना असी किवें भुल सकते। पंडित हरी सिंह जी विरक्त पंजाब सिंध क्षेत्र ऋषिकेश वालियां ने वेदांत का
अपूर्व ग्रंथ हिंदी विच अद्वैत अनुभव प्रकाश अंकित किया, जिसकी कविता की शैली थोड़ी नमूने रूप विच आप जी सरवण करो। कवित पाशत परपंच जोई, विख ब्रिख सम सोई, दास उत्पाद को नमित मोहे पाखिय, पुनः तास नाश काज, उत्तम समाज भलो, सतगुर आप सम जग में न आखिय, आत्म स्वरूप जोई, सोई मम पुन कहो, आपद का सिंध जिम भाव दुख नाखिय, आयो मैं शरण पाव, तारण तरण पाव, जान के नवीन दीन भली भांत भाखिय, सुन सिख बात गुर, आनी हर खात गुर, पाख सुवेद सार, ताही सुन लीजिए। जग को निदान ब्रह्म, शक्ति सुजान जान, आत्मा को बोध तास नासक कीजिए, सत चित आनंद जोई, आत्म स्वरूप सोई, ब्रह्म अखंड एक रस मन में लिखीजिए। ऐस तिव रूप माही, मूल युत जग नाही, गगन अरविंद सम, तास लख लीजिए। ऐसियां शैलियां गुरु की उपमा विच महापुरखा ने वार्तक की। पंडित ज्ञान सिंह जी ने ऋषि निर्मल ज्ञान अते गुरु नानक निर्मल पद्धत दो ग्रंथ संगत दी देण दिते। संत मक्खन सिंह जी शाहपुर ने नानक प्रकाश का हिंदी अनुवाद लिख के प्रकाशित किया, ताकि जेड़े जग्यासू हिंदी जानते ने, मैं बेनती की सी कि उर्दू विच, हिंदी विच, इंग्लिश विच, संस्कृत विच, पंजाबी विच, होर कई भाषावां विच महापुरखा ने स्टडी करके तर्जमे किए, जो कि संगत दे लाभप्रद होए, विद्वानां दे लाभप्रद होए। पंडित श्रीमान पंडित बुद्ध सिंह जी ने न्याय दर्शन के ग्रंथ तर्क संग्रह का संस्कृत विच पदकृत टीका किया। यह टीका संस्कृत के विद्वानां लई सर्वप्रिय है, जो पंडित चंद्रगज सिंह जी के टीके नाल व्याख्यात है, विख्यात है। दूसरा ग्रंथ प्रस्तार प्रभाकर, पंडित हर सिंह जी नरोत्तम कांशी वालिया ने श्री गुरु सिद्धांत पारजात गुरमत गुरबाणी की व्याख्या वास्ते संस्कृत विच लिखे। आप जी इस ग्रंथ के शुरू विच सरवण किया संगतां ने कि कलगीधर श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने जदों इन्हां पंजे महापुरखों नूं बनारस भेजिया, उहदे भेजण दा मतलब इको एक सी कि अनमतां विच जाके भी गुरबाणी का प्रचार किया जाए, ताकि जिथे वेद शास्त्र सारे हिंदुस्तान विच प्रमाणिक ने, धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की बाणी का, गुरुआं की पवित्र बाणी का उपदेश भी सारे संसार भर विच सर्वोपरि होवे। ताइयों अज अमेरिका वर्गे सुप्रीमो कंट्रियां विच धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी सारे ग्रंथां नालों उच्च जगह ते प्रकाशित किए गए। उसका कारण यही है कि साढ़े एडे एडे वड्डे विद्वान महात्मा ज्ञानियां महापुरखों पंडित जना ने गुरबाणी के ऐसे ऐसे अनोखे ढंग नाल अर्थ किए, ताकि श्रोते जन राजे महाराजे सुन के भी चकित हो जाते सन। इस संस्कृत ग्रंथ का हिंदी अनुवाद आप जी के पोते शिष्य संत ठाकुर सिंह जी पथिक ब्रह्मकुटी कांशी वालिया ने किया, जो किसी कारण करके छप नहीं सकिया। पंडित गोबिंद सिंह जी आप धुरंधर विद्वान होए,
गुरमत वेदांत इतिहास मिथिहास अते संस्कृत के प्रकांड पंडित सन। आप जी ने हिंदी देवनागरी लिपि विच कई ग्रंथ अंकित किए जो होठ लिखे अनुसार हैं। साध संगत मैं बेनती कर दिया कि ऐसे ग्रंथों जो असी एको ही पुस्तक आप देख रहे हैं ये अजे नाम आ रहे हैं ये सारे पुस्तकों चों एक भी किसी पुस्तक को तुसी लैके पढ़ो या वाचो या किसी महात्मा ज्ञानी जन या किसी टकसाल तो सीखो। तो सत्कारयोग साध संगत जिहड़ी साडी बुद्धि बहुत ही तर्क नाल भरी पई है, शंकिया नाल भरी पई है, हाँ जी, ईर्षा नाल भरी पई है। साध संगत ऐसे ऐसे महात्मा की कमाई के ग्रंथ पढ़ के साढ़े अंदरों दुविधा ईर्षा जिन्ने शंके सब समाधान हो जान ते गुरु की वडियाई वास्ते अपने स्वासा लगाना करिए। परंतु अज हरेक साध संगत में दो पुस्तकां पढ़ के किते प्रचारक बनता ते पता नहीं जिथे जिथे बोलता हज़ारां दे अंदर शंके खड़े कर दिंदा। अज एक नहीं तुसीं देखदे हो किन्ने किन्ने फेसबुकीए बाबे जिहड़े कि साध संगत 100 हज़ारां लखां दे लोकां दे अंदर तर्कां पैदा कर रहे। हुण इह तां आप सारी संगत आप जानते हो। सो असीं मनदे हाँ कि हरेक गुरसिख सोचदा है भाई असलीयत की होगी, निर्णय की करिए। मैं बेनती करदा कि हरेक गुरसिख गुरबाणी आप पढ़े, गुरबाणी नूं आप वाचे, नशियां तो रहत रहे, पखंड भरम तो तर्क तो रहत रहे। तो जदों ईमानदारी नाल गुरबाणी नूं असीं वाचांगे या कोई सानू महात्मा अच्छे कोई गुणी विद्वान मिलते हैं जिथों ना समझ आवे असी उन्हां तो गुरबाणी का बोध लै सकते हैं। साडा अपने आप कड़ पाड़ सकता है, साडा अनुभव खुल सकता है। साध संगत फिर जिन्हां दा अनुभव खुल जाए फिर गुरु महाराज का अमृत झरदा है। इस वास्ते असी ताइयों कन्फ्यूज होए हाँ कि एक विद्वान आउंदा कुछ कह जाता, दूजा आउंदा कुछ कह जाता, तीजा आउंदा सारियां दी सफाई कर जाता है। आपां फुटबॉल की तरह इधरों किक मारी उधर, उधरों मारी उधर। पर आप क्यों नहीं गुरबाणी को असीं विचारते? आप क्यों नहीं अपने बच्चों को गुरबाणी पढ़ाते? आप क्यों नहीं रोज़ पढ़ते? जदों बार बार गुरबाणी का अध्ययन करोगे तो सानू निर्णा जरूर होगा। सो मैं बेनती की कि जिन्ने भी विद्वान महात्मा ने इन्होंने गुरबाणी के बड़े बड़े अनोखे तर्जमे करके विद्वान सज्जणा लई ते आम दुनिया की लुकाई लोगों के शंकियां का समाधान करने लई ऐसे ग्रंथों की रचना की है। हेठ लिखे अनुसार पंडित गोबिंद सिंह जी ने जो ग्रंथों की रचना की थी, न्याय मुक्तावली। आप जी ने इस पुस्तक विच हिंदी टीका लिख के थोड़ी संस्कृत पढ़े व्यक्तियों उत्ते उपकार किया। आप बुद्धि की कसवट्टी नाल परख पड़चोल करके लिखते सन, मक्खी ते मक्खी नहीं मारते सन। इस वास्ते न्याय मुक्तावली की भूमिका विच स्वामी शंकराचार्य ते तिखी आलोचना की थी। भगवान शंकर ने दूसरे 5 शास्त्रां न्याय वैशेषिक शांख योग पूर्व मीमांसा नूं अवैधिक सिद्ध करने का यत्न किया वेद विरोधी दसिया। शास्त्रां दे लेखक ऋषियों उपर हास भरी तर्क की। आप जी ने दृढ़ता नाल शंकर का खंडन किया अते दस्या कि पहले किसी भी दर्शन लेखक ने दूसरे दर्शनकार का खंडन नहीं किया, बल्कि परस्पर पूर्ति करते रहे हैं। शांख शास्त्र के लेखक कपिल ऋषि ने तत्व संख्यान मोक्ष का मार्ग मानिया। योग शास्त्र चित्त शुद्धि द्वारा ज्ञान का सहायक है।
छे शास्त्रकार परस्पर समर्थक हैं, विरोधी नहीं। सब तो पहला विज्ञान भिक्षु ने वेदांत का खंडन किया, इस तो मगरों शंकर ने पंजा शास्त्रां का खंडन करके सब नूं अवैधिक आके भंडिया। पर दूजे पंजे शास्त्र न्याय वैशेषिक शांख योग पूर्व मीमांसा जीव नूं नाना मनते हैं। इसके विपरीत शंकर ने एक मनिया। पंडित गोबिंद सिंह जी ने सारे शास्त्रों का दीर्घ दृष्टि नाल अध्ययन करके अपना मत दस्या कि ब्रह्म सूत्र विच व्यास जी ने किते भी स्पष्ट एक आत्मावाद का जिक्र नहीं किया। एक केवल शंकर के दिमाग की देन है। आप जी ने शंकर के सिद्धांत विरुद्ध प्रमाण दे के एकात्मवाद का खंडन किया। आप जी दियां प्रबल दलीलां अगे शंकर का एकात्मवाद अस्थिर हो गया। न्याय मुक्तावली का टीका 1831 ईस्वी में प्रकाशित होया। आज तो 200 साल तो भी पहले वेदांत परिभाषा के टीके का यही उद्देश्य है कि आरंभक विद्या वाले विद्यार्थी वेदांत की परिभाषा तो जाणू हो जान। मैं परसों भी बेनती की सी कि गुरबाणी 3 कांडां विच है, कर्म उपासना ते ज्ञान। सो ज्ञान कांड वेदांत कांड है। सो जे वेदांत गुरसिख नहीं पढ़िया होवेगा या नहीं समझ आवेगी तो फिर मन तो जोत स्वरूप है तो ही मोही, मोही तो ही आदिक जिहड़े शब्द ने इन्हां दा भेद नहीं खुल सकता, आत्म स्थिति नहीं हो सकती। गुरबाणी सारी ही जिहड़ी है साडे शंकियां दा समाधान करती है, सानू ज्ञान प्रदान करती है, हरेक पक्ष तो सानू कंप्लीट करती है अते सुगमता नाल अध्ययन कर सकन। उपर लिख आया कि आप जी ने न्याय मुक्तावली विच स्वामी शंकराचार्य का जोरदार शब्दों में खंडन किया है। क्योंकि साध संगत ऐसे ऐसे ही पुरातन जिवें शंकराचार्य आदि स्वामी होए सत्कार योग ने भाई, परंतु जदों गुरु साहब के सिद्धांतों का कोई खंडन कर जाए तो फिर साध संगत सिख के कोल बुद्धि ना होए। जे कलगीधर सच्चे पातशाह इन्हां महात्मा महापुरखों नूं ना भेज दे ते अज तुसीं याद करो भाई गुरमुखो ये जिन्ने भी सनातन मत वाले सन ते गुरबाणी नूं लपेट के लै जाते। इस वास्ते गुरु साहब ने आने वाले भविख नूं मद्देनजर रख के ये 5 निर्मले महात्मा भेजे। अज बहुत घट कथावाचक इन्हां महापुरखों बारे संगत नूं प्रदर्शित करते हैं, बहुत घट। सच्चे सौदे वाली साखी बहुत घट, क्योंकि संतां दे नाम आउंदे सेवा आउंदी है जी। पता नहीं ये समझ नहीं लगती कि जे तुसी सिद्धांत नूं लैके चलण वाले प्रचारक हो तो सतगुर सच्चे पातशाह दे हरेक इतिहास नूं संगत विच बाखूबी प्रचारो। सो इसी तरह वेदांत परिभाषा विच 6 शास्त्रां दे करता ऋषियां अगे भास्कर आचार्यां दा निर्भय होके बाद दलील महापुरखों ने खंडन किया। आप जी ने लिखा कि जब सत एक है फिर उसके भिन्न भिन्न रस्ते दसने ठीक नहीं। अगे लिखा कि एको दर्शनकार हैं जो शब्द प्रमाण नूं धुरवा नहीं मानते, जिवें 4 वाक बोध जैन विचारों वाले मानते हैं। दूसरे शब्द प्रमाण नूं आधार मनण वाले न्याय के लेखक साध संगत विद्वानां दीयां गल्लां ने सारियां। न्याय के लेखक गौतम ऋषि, वैशेषिक शास्त्र के करता ऋषि कणाद,
शांक शास्त्र के करता ऋषि कपिल, योग शास्त्र के करता पतंजलि, जिमें कि स्वामी रामदेव जी पतंजलि योग नूं प्रफुल्लित कर रहे हैं सारे संसार में। पूर्व मीमांसा के लेखक जैमिनी ਅਤੇ उत्तर मीमांसा के लेखक पत्रायण ऋषि हैं। शब्द प्रमाण को मनण वाले ऋषियों में भी विचारों की सांझ नहीं है। अगे भास्कर आचार्य भी भिन्नता रखते हैं, जिमें पत्रायण ऋषि के ब्रह्म सूत्र उपर स्वामी शंकराचार्य का अद्वैतवाद, स्वामी रामानुचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद, स्वामी वल्लभाचार्य का शुद्ध द्वैतवाद, ये प्रसिद्ध ग्रंथ ने। पंडित गोबिंद सिंह जी के कथन अनुसार ये सारे ऋषि आचार्य एक मत कहते हैं कि भ्रांति खत्म करने वाले ये शास्त्र रचे हैं। सो पंडित गोबिंद सिंह जी के कथन अनुसार सारे ऋषि अते आचार्य एक मत कहते हैं कि भ्रांति खत्म करने वास्ते शास्त्र रचे हैं। वास्तव में सारे ऋषि अते आचार्य भ्रांति पा रहे हैं। किसी ऋषि आचार्य के शास्त्र को शब्द प्रमाण मन्निया ना जाए। पंडित गोबिंद सिंह जी ने एक प्रमाण दिता कि एक बालक जंगल विच रस्ता भुल गया होवे, उत्थे 10 संत आके उसनों 10 ही दिशावां वाल घर पिंड का रस्ता दसन, तो वह बालक यही सोचेगा कि ये संत जां बुद्धिहीन हैं जां ठग हैं। देखो कितना सोहना प्रमाण दिता, क्योंकि घर का रस्ता तो इको दिशा वाल है। हो सकता है 10 दिशावां वाल तो हो नहीं सकता। यही स्थिति शास्त्रकारां ऋषियां अते शास्त्रां भास्कर आचार्यां दी है। देखो किन्ने महान विद्वान होए पंडित गोबिंद सिंह जी। सो मैं ताइयों कहा कि आपां खोज नहीं करते, सिर्फ यही कह दें दुनिया ते साध कोई नहीं, संत कोई नहीं। भलियो किन्ने दिन हो गए ने आप जी सरवण कर रहे हो कि किडे किडे उच्च कोटि के गुरबाणी के अर्थ करने वाले ज्ञाता ये निर्मले महात्मा जिन्हां दियां सिख पंथ नूं देना हन। ताइयों अकाल तख्त साहिब जी का एक निर्मला पंथ अनिखड़वां अंग है। आप जी ने कटाक्ष कसते हुए फरमाया, सत सुबोध की एक मत और मूर्ख आपो अपनी। सैकड़े बुद्धिमाना का एक ही विचार हुंदा है, मूर्खां का एक ही विषय ते भिन्न भिन्न निर्णय हुंदा। हुण विचारशील पुरुष विचार करन कि साडे संप्रदाय प्रवर्तक आचार्य लोगों की किस कोटि में गणना होनी चाहिए। इस तरह आप जी ने वेदां ते परिभाषा का टीका विच निर्णय सिंहनाद आवाज विच अपने विचारों नूं प्रगट किया। भाव शेर की गर्जना बाबा जी महापुरख संत गोबिंद सिंह जी की गर्जना हुई। सो फिर भी आप जी ने प्रस्तावना के अंत में स्वामी शंकराचार्य जी की भूर भूर प्रशंसा की। मैं ताइयों कहा कि ऐसा नहीं है कि वो निंदनीय ने, परंतु जो गुरबाणी ते जां गुर शब्द ते जां इतिहास ते कटाक्ष किया जाए फिर जरूर है कि साडे निर्मले महात्मा या विद्वान सज्जणा नूं बोलना चाहिए है। नहीं तो फिर साध संगत गुरबाणी की तौहीन होगी। अन्य आचार्यों के मुकाबले में शंकर अते उसकी शिष्य मंडली नूं महान भी महापुरखों ने दस्या है। ये विद्वानां दियां अच्छियां रायां होंदियां हन। वेदांत परिभाषा का टीका 1979 बेकरवी में लक्ष्मी वेंकटेश्वर कल्याण बंबई तो प्रकाशित होया। इतिहास गुरु खालसा 5 मिनट ज़्यादा हो रहे हैं पर मैं संपूर्ण कर रहा। इतिहास गुरु खालसा
ये ग्रंथ रतन अत्यंत खोज नाल लिखिया। इस ग्रंथ के अध्ययन तो पता लगता है कि आप जी ने भारत के इतिहास मिथिहास का कितनी दीर्घ दृष्टि नाल अध्ययन किया। मिथिहास नूं इतिहास तो वख करन दी महान आप बुद्धि रखते सी पंडित गोबिंद सिंह जी। इतिहास गुरु खालसा तो यह भी पता लगता है कि आप जी ने प्राचीन मुसलमान इतिहासकारां दियां फारसी उर्दू तारीखां दा बारीकी नाल अध्ययन किया। गुरु घर विच आप जी की अगाध शरधा सी। इस गल का पता न्याय मुक्तावली सटीक अते वेदांत परिभाषा सटीक तो लगता है। टीकियां विच आप हर प्रकरण के आरंभ विच संस्कृत श्लोकां विच केवल ते केवल श्री गुरु नानक देव जी का ही मंगल करते हैं। आखो सतनाम। इस तो इलावा जिथे आप जी ने वैराग सत ग्रंथ पर एक टिप्पणी की थी, एक मौलिक ग्रंथ उद्योग तथा प्रारब्ध भी लिखिया। इनियां देना ये पंडित गोबिंद सिंह जी महापुरखों दियां सानू हन। मतलब है कि मैं आप जी को हमेशा प्राया करके बेनती करदा कि एक एक महापुरख यूनिवर्सिटी का काम कर। सो ऐसे ऐसे विद्वानों की सानू देन है। कलगीधर श्री गुरु नानक देव पातशाह दियां असीसां ने। सो निर्मला पंथ जो कि खालसा पंथ निर्मला पंथ एक गुरु की फौजा ने, गुरु के पुत्र ने। इस वास्ते आप जिन्नी संगत लाइव भी सुन रहे हो अपने मनां दे शंके दूर करने ने, ताकि सानू साधु संगत जो गुरबाणी का धर्म प्रचार करते हैं साध संगत, मैं तो कहना किसी मत में भी भावें मुसलमान ही क्यों ना होण, जे धन गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रचार प्रसारण सही ढंग नाल करते असीं मुसलमान की संगत भी कर सकते। तो जेड़े होण ही गुरु के लाल प्यारे, फिर साध संगत उन्हां दा जदों खंडन करोगे या सुनोगे सिर ते भार ही चढ़ाओगे। इस करके सतगुरु सच्चे पातशाह अनेकों वार सानू अवेयर करते हैं। गुरु साहब कृपा करन कि भावें इहदे विच आप जी इतिहास घट सरवण कर रहे हो, पर इतिहास बड़ा गहरा है कि किन्हां महापुरखों ने की सानू देन दिती है। और तुसीं वेखदे हो कि ये ग्रंथां दे विच कोई अपनी जीवन शैलियां थोड़ी लिखी, कोई दुनियावी भी इन्नियां प्रॉपर्टियां बनाइया या ये किया या वो किया या कुंभां दे विच बड़ियां बड़ियां प्रदर्शनियां कीतियां तो माया नाल हो जांदियां ने सारियां। पर इन्हां महापुरखों ने सारी जिंदगी आप नेम कर्म कीते, गुरबाणी शास्त्रां की स्टडी की और ऐसे ऐसे ग्रंथों की रचना करके कई मूर्ख लोगों के शंकियां के समाधान किए। गुरबाणी ते कटाक्ष करने वालियां नाल साध संगत करड़े शब्दों में उन्होंने कलम चुकी। ऐसिया महान देना महापुरखों दियां आप सरवण करते रहो। धनता के योग दोपहर की क्लास में मैं हाजिर नहीं हो पाया, संगत ने सिमरन किया होएगा सारे ने लाए। सो सारी संगत का असीं धन्नवाद करते हैं जी। प्यार नाल सारी संगत प्यार नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा।